नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनाने वाली हूँ। आप सभी से निवेदन है कि मेरे साथ अंत तक बने रहें। आपको ये कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। इस कहानी का शीर्षक है अच्छे और बुरे लोगों की पहचान। बहुत समय पहले की बात है, नदी के तट पर एक गांव बसा था। उसी के नज़दीक एक संत का आश्रम था। एक बार संत अपने शिष्यों के साथ नदी में स्नान कर रहे थे, तभी एक राहगीर वहां आया और उनसे पूछने लगा, महाराज, मैं परदेश से आया हूँ और इस जगह पर नया हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि इस गांव में किस तरह के लोग रहते हैं? यह सुनकर संत ने उससे कहा, भाई, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब बाद में दूंगा। पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम अभी जहाँ से आए हो वहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। इस पर वह व्यक्ति बोला, उनके बारे में क्या कहूँ महाराज, वहाँ तो एक से एक कपटी, दुष्ट और बुरे लोग बसे हुए हैं। तब संत ने उससे कहा, तुम्हें इस गांव में भी बिल्कुल इसी तरह के लोग मिलेंगे, कपटी, दुष्ट और बुरे। इतना सुनकर वह राहगीर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद वहाँ से एक और राहगीर का गुजरना हुआ। वह भी किसी नई जगह पर बसने की इच्छा रखता था। उसने संत से पूछा, महात्मन, मुझे यहाँ की आबोहवा ठीक लगती है। क्या आप बता सकते हैं कि इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? संत ने उससे भी वही सवाल पूछा जो उन्होंने पहले राहगीर से पूछा था। इस पर राहगीर ने जवाब दिया, महात्मन, मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ तो बहुत ही सभ्य, सुलझे और नेक दिल इंसान रहते हैं। तब संत ने उससे कहा, तुम्हें यहाँ भी इसी तरह के लोग मिलेंगे, सभ्य, सुलझे हुए और नेक दिल। तुम्हें यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। इतना सुनते ही वह राहगीर संत को प्रणाम करके आगे बढ़ गया। उनके शिष्य यह सब देख रहे थे। राहगीर के जाते ही उन्होंने संत से पूछा, गुरुदेव, आपने दोनों राहगीरों को एक ही स्थान के बारे में अलग अलग बातें क्यों बताई? इस पर संत ने उनसे कहा, वत्स, आमतौर पर हम चीज़ों को वैसे नहीं देखते जैसी वे होती हैं, बल्कि उन्हें हम उसी हिसाब से देखते हैं जैसे कि हम खुद होते हैं। हर जगह हर प्रकार के लोग होते हैं। जब हम उन पर निर्भर करते हैं, हम किसी भी तरह के लोगों को देखना चाहते हैं। अगर हम अच्छाई देखना चाहते हैं तो हमें अच्छे लोग मिलेंगे और बुराई देखना चाहते हैं तो हमें बुरे लोग मिलेंगे। यह सुनकर शिष्यों को उनकी बात का मर्म समझ में आ गया और उन्होंने जीवन में सिर्फ अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करने का निश्चय किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। आप मुझसे मैसेजेस के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अगर आप मुझे कोई सलाह देना चाहते हैं तो कृपया मैसेज के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। शुक्रिया।